ब्लॉक संगलदान के चिचो इलाके में एक अहम मीटिंग ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर शमशाद शान के ज़ेर सदारत हुई, जिसमें तमाम पंचायत से यहाँ के मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया और अपने अपने मसाइल सामने रखे ताकि इलाके के तामीर और तरक्की पर गौर व फिक्र किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ के मुकामी लोगों ने ज़्यादातर पानी को लेकर काफ़ी अफसोस का इज़हार किया कि पिछले एक साल से हम लोग पानी को तरस रहे हैं, लेकिन पीएचई डिपार्टमेंट को कोई टस से मस नहीं हो रही है। और मज़ीद कहा कि इलाके के अंदर जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, बिजली, सड़क, तमाम तर काम 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू की जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए संगलदान से बट जुल्फ़कार की एक खास रिपोर्ट। वाकया ही ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग हमारे गांव के हैं जिनको पता नहीं था कि यहाँ मशीन आई है, गले की मशीन आई है, उसको अंगूठा लगा के गला मिलता है। एक साल का गला बेचारे लोगों का चला गया, क्योंकि पहले लोग 6-6 महीने के बाद जाके डीलर से गला लेते हैं, और 1 साल से बेचारे बड़े परेशान हैं कि एक साल का गला उन लोगों का चला गया। और ऐसे ही पानी के मामलात हैं यहाँ। देखो मैम, आप तो खुद ही देख दिए, मैंने आपको हालात भी वाज़ा कर दिया कि यहाँ पे जो पानी का है, तीसरे दिन हमें पानी आता है, जो कि टोटल आधा घंटा पानी आता है। और ये हमारे लाइनमैन और जय साहब भी यहाँ मौके पे हैं कि आधा पौना घंटा पानी, क्योंकि पानी उन्होंने कोई छुपा के नहीं रखा है पीछे से पानी की सप्लाई ही कम हो चुकी है। अगर किसी हौज वाले को फ़ोन करते हैं कि भाई हमें पानी की ज़रूरत है, किसी को खैरात होती है, कोई कहीं मातम हो जाता है, कहीं किसी को शादी होती है, तो ऐसे मामलात में हम एक्स्ट्रा पानी लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई फ़ोन उठाने के लिए राज़ी नहीं। अगर जो हौज वाले चौकीदार हैं, हम तो उनसे भी बेबस हैं जी, हमारी वो भी नहीं बात सुनते हैं, तो बाकी किसी को क्या बोलें। तो उनके लिए मैं हमारी एक छोटी कोई शिकायत नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास हम ये बात कर रहे हैं कि उनको ये पता होना चाहिए कि अगर गांव में, इलाके में कोई जिम्मेदार आदमी है तो किसी मजबूरी के लिए फ़ोन करता है। अगर किसी बिजली वाले को कहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तार गिर जाती है, तो हम किसी लाइनमैन को फ़ोन करते हैं, 6 घंटे बाद वो हमारा फ़ोन उठाता है। बड़ी हैरानगी की बात है कि इसका मतलब है ही नहीं कुछ ऊपर से, गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मैम, यहाँ के लिए हमने प्रोजेक्ट दिया है, ये हमारे राकेश जय साहब आए हैं। मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट में यहाँ कुछ ये रखे हैं, वाटर टैंक, हौज रखे हैं, रुकवाए हैं। ये हमारे जय साहब भी आए, इनसे पहले जो जय साहब थे हमारे जंडियाल साहब, वो चला गए, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें हमारे ये पीएचई डिपार्टमेंट से लाइनमैन कमरदीन, इनको भी पता है पूरा उसके बारे में। लेकिन खाली वो हौज बनाने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है मैम। हम हद से ज़्यादा मजबूर लोग हैं। सबसे पहला हमारा पानी, देखो रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से हमें रेलवे में हमने बंद किया। तहसीलदार साहब आए यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन आई यहाँ, हमें कहा कि हम 2 महीने के अंदर आपको पानी दे देंगे और पानी का प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे। लेकिन 2 महीने के बजाय हमारा 1 साल गुजर गया। लोग मछली की तरह पानी के लिए तड़प रहे हैं, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। आपने हम अपने बिजली फंड से हमें पैसा दिया, अब यूटिलाइज करना हमारा काम। इनके लिए आप एक प्रोग्राम बनाइए, हर पंचायत के लिए 2-2 पंचायतों का। आज हमने इस पंचायत में जाना है, इधर क्या प्रॉब्लम है, तब ये मसले सालों हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे जैसे आप करते हो ये कभी मसला हल नहीं होगा। आज हम यहाँ आए, कल हमें फिर फोन आएंगे, ऐसे ये मसले हल होने वाले नहीं है। ध्यान से सुनना आप भी सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपको कि आप एक लिस्ट बनाइए। आज हमने उस पंचायत में जाना है, मतलब देखभाल के लिए, ताकि वो जो आपके नीचे वाले मुलाजिम हैं उनको भी जहन में रहे कि हमारे पीछे किसी का हाथ है, हमने काम करना ही पड़ेगा। गुड, बेशक गुड, नहीं तो वो बेफिक्र, सही बात, सही बात, सच है, घूम रहे हैं हर जगह। उनको जब उनको पीछे है ही नहीं, कोई लगाम ही नहीं है उनके पीछे। बेशक आपको ये जरूर करना होगा। इस वजह से जो हमारे छोटे छोटे जितना पानी आएगा सबको उतना ही आना चाहिए। अगर 1 बाल्टी आएगी, इसको भी आना चाहिए। वो गरीब है, उसका कोई अप्रोच नहीं है, उसको भी उतना ही पानी चाहिए, क्योंकि पानी सब ने ही पीना है। कि एक लिस्ट बनाओ आप।